भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे। भारत की जनगणना के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आज सेशन को लाइक ज़रूर कर देवे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। भारत की जनगणना तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यह क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया। तो भारत की जनसंख्या का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है? संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। किसमें? संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। किसको? भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना का विषय किस सूची में? संघ सूची में। ये याद रखना आप। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? यह क्वेश्चन आ सकता है। तो किस धारा के अंतर्गत? भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत? भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड मेया के काल में कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी, जो भारत की पहली आंशिक जनगणना थी। अगला पॉइंट है लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। तो किसके नियमित प्राधिकरण के रूप से? लॉर्ड विपिन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। तो आप पहली बार आंशिक जनगणना कब करवाई थी? 1972 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और यह लॉर्ड विपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी पाउडेन। कौन था? प्लाउडेन। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? पहली बार जाति आधारित कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। कब हुई थी? 1931 में, जो भारत की पहली जाति आधारित जनगणना थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। फटाफट लाइक करो सेशन को। अभी भी सेशन की लाइक की संख्या बहुत कम है, तो सेशन को एक बार सभी लाइक करो और आज का ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार और बेहतरीन सेशन रहने वाला है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। अगला पॉइंट है हमारा
भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीकीय या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार। तो भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। कौन? प्लाउडेन है ना। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। अगला पॉइंट है भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। कब रही थी न्यूनतम? भारत में 1911 से 1921 के दशक में कब रही थी? 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? किस वर्ष को कहते हैं? तो वर्ष 1911 से 1921 के दशक को महाविभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रहने के कारण इस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट है वर्ष 1951 में। कब? वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें जन्म वृद्धि दर अधिकतम रहने के कारण इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। और किस वर्ष को कहा जाता है? वर्ष 1951 को। किसको? वर्ष 1951 को कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और 1951 वर्ष को क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसके कारण इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। इसमें 14 सवाल, कितने? 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। कितने? 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटर द्वारा जनगणना किस वर्ष हुई थी? 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। भारत की पहली प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनसंख्या किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। कौन से नंबर की जनगणना है? वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना है। याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना और याद कर लेना। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद पूछा आपसे। भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। कितनी है? 7वीं जनगणना। अगला पॉइंट है सी चंद्रमौली वर्ष। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन थे 2011 की जनगणना आयुक्त? सी चंद्रमौली।
भारत भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। कितनी? 17.5% विश्व की भारत में जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। कितनी? भारत विश्व के कितने प्रतिशत फैला हुआ है? 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। याद रखना है। अगला पॉइंट है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई। क्या आई है? कमी आई है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़। कितनी? 121.5 करोड़ है। कितनी है? किसके अनुसार? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़। कितनी है? 121.5 करोड़। याद रखना। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपके सामने, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से पूछा आपको भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है बिहार का? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कौन सा? तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपके सामने, 2025, 2035, 2045, 2055। तो कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है? फटाफट आंसर दो इसका। आंसर आने शुरू हो गए। सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। किस वर्ष? 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। एक से दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भारत की जनगणना के अनुसार। एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली
जाने वाली भाषा है, तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कौन सी है? तेलुगु। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो आपका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की 31 दिसंबर। कितनी है? 31 दिसंबर है आपकी लास्ट डेट। डेट आपकी बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। तो आप तो 31 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरवा लेना। फिर क्या नेट चलती है तो नहीं चलती है उसका, क्योंकि सभी 31 दिसंबर को ज़्यादातर लोग फॉर्म भरवाते हैं, तो वो साइट नहीं चलती है मित्र वालों के, तो आप वंचित रह सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से। तो 31 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरवा लेना और तैयारी अभी से शुरू कर देना। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का या बिहार का। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। इसका आंसर आने शुरू हो गए। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, हरियाणा। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। क्या है? बाल लिंग अनुपात सबसे कम किस में है? हरियाणा में। किसके अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पर भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? तो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने, रीटा, कैटरीना, सुनामी और आस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो, देखते किसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इस बार। तो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। क्या नाम रखा गया था? आस्था। आस्था नाम रखा गया था। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? आस्था। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन है आपके सामने, 690, 819, 1102, 904। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति किलोमीटर है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो आपसे पूछा है शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन आपके सामने 25.78%, 26.78%, 27.78% और 28.78%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या में पूछा आपसे। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कितना है? 27.78%। कितना है? 27.78% है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 27.78%। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अब राज्य पूछा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अभी भी सेशन की लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सेशन को लाइक करो और लाइक की संख्या बढ़ाओ। देखते हैं कितनी तक पहुंचती है लाइक की संख्या। और एक बार सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, महाराष्ट्र। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ये हमने देखा था, महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखा था। तो इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। अभी भी देखा था, तो इसका आंसर गलत आया तो आप समझ लेना आपकी भैंस पानी में जा रही है ना। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो आपसे पूछा है महान विभाजक वर्ष पूछा है, ना कि लघु विभाजक वर्ष पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1921 को कहा जाता है। किसको? 1921 वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 से 1951 तक, है ना। 1911 से 1951 तक कहा जाता है ये। तो ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और लघु वर्ष 21 है यहाँ पर। उन्नीस 11 से 1921। और लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951 को ना। किसको कहा जाता है? 1951 को कहा जाता है। इसको लघु वर्ष कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा आपसे। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रमश स्थान कौन सा है? केवल राज्यों में। तो आपसे पूछा है राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन हमने देखा था पहले शायद। तो इसका ऑप्शन आपके सामने पहला, तीसरा, आठवां और नौवां। तो कौन सा स्थान है इसका? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रमश है, केवल राज्यों में पूछा आप, राज्यों में स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन है बिहार में, राजस्थान में, ओडिशा में, सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना आप। और इसका आंसर दो फटाफट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो ये हमने देखा था अभी। तो वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी? वर्ष 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन है 13वीं जनगणना, 14वीं जनगणना, 15वीं जनगणना या 16वीं जनगणना। तो कौन सी है जनगणना? तो इसका आंसर तो किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? तो भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो अभी कितनी है? 2011 के अनुसार कितनी है? 121.5 करोड़। कितनी है? 121.5 करोड़ है। तो आपसे पूछा 100 करोड़ कब हुई थी?
ऑप्शन है मई 2000 में, मई 2001 में, मई 2002 में, मई 2003 में। तो कब हुई थी भारत की जनसंख्या 100 करोड़? कब हुई थी? मई 2000 में हुई थी। कब हुई थी? मई 2000 में। तो ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। और 2011 के अनुसार कितनी है? 121.5 करोड़। कितनी है? 121.5 करोड़ है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो आपसे पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत पूछा आपसे। प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत अधिकतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो ऑप्शन है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में और लक्षद्वीप में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर प्रतिशत अधिकतम है। तो किसमें? लक्षद्वीप में। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये भी किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में। कब हुई थी? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत के नीचे? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे? तो राष्ट्रीय साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे। तो ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। आंसर आ रहे, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। ज़्यादातर सी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा राज्य का साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे कौन सा है? ओडिशा। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने 940, 934, 933, 972। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कितनी है? 940 है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 60 पुरुष अधिक है। कितने? 60 पुरुष अधिक है। तो उन 60 में आपका नंबर नहीं आ जाए तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो बिहार जाना पड़ेगा आपको। कहाँ पर? बिहार जाना पड़ेगा। तो इन 60 लोगों में आपका नंबर नहीं आना चाहिए। क्या? इनमें आपका नंबर नहीं आना चाहिए ना। तो 940 प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत
में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940 है। तो अभी भी 60 महिलाओं कमी हो रही है, तो और 60 पुरुष अधिक है, इन अधिक में आपका नंबर नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना। हाँ सर, नहीं आएगा हमारा तो है। चलो अच्छी बात है, कोशिश करना नहीं भी आए। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत का वह राज्य कौन सा है? भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग निवास करता है? ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। किसमें? राजस्थान पुलिस में पूछा गया है ये। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग निवास करता है? तो ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का कितना 16.49% भाग निवास करता है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग कहाँ पर निवास करता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना, कौन सी योजना? देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ऑप्शन आपके सामने, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में और हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसका आंसर फटाफट दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, ये आपको सभी को कमेंट में बताना है। कहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, सभी को बताना कमेंट में। और आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना अभी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।